सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय बही खाता में प्रश्न नंबर 26 पहले पढ़ेंगे और फिर हल करेंगे। प्रश्न में लिखा है ए बी और सी साझेदार हैं जो 2:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हैं। सी को गारंटी दी गई है कि किसी भी दशा में उसका लाभांश 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। इस हिसाब की कमी बी पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा? बी। ए बी सी तीन साझेदार हैं और सी को गारंटी दी गई है। ए बी सी को गारंटी दी गई है कि कम से कम उसको 10,000 रुपये लाभ अवश्य मिलेगा और इस हिसाब की पूर्ति बी करेगा। बी करेगा इसकी पूर्ति। 2 वर्षों का लाभ इस प्रकार है। 31 दिसंबर 2017 को 40,000 रुपये तथा 31 दिसंबर 2018 को 60,000 रुपये। 2 वर्षों के लाभ दिए गए हैं। 31 दिसंबर 2017 को लाभ 40,000 रुपये और 31 दिसंबर 2018 को लाभ 60,000 रुपये। तो पहले 40,000 को बांटेंगे, लाभ हानि खाता बनाएंगे। फिर 60,000 लाभ को बांटेंगे, लाभ हानि खाता बनाएंगे। और अगर सी को लाभ कम पड़ेगा तो उस कमी को बी पूरा करेगा। बच्चों, हल करते हैं इस प्रश्न को। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। फॉर्मेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। जैसा कि पिछले सवालों में करते थे, लाभ को बाय बैलेंस बीडी मानकर 40,000 इधर लिख देंगे, टोटल लगाएंगे, यही टोटल इधर आएगा, यही टोटल प्रॉफिट बन जाएगा। अब इस प्रॉफिट को 2:2:1 में बांटकर देखेंगे। 2/5, 2/5, 1/5। 40,000 गुणा 2/5, 40,000 गुणा 2/5, 40,000 गुणा 1/5। जब हम इसको बांटते हैं तो ए को लाभ मिलता है 16,000, बी को लाभ मिलता है 16,000, सी को लाभ मिलता है 8,000। लेकिन प्रश्नानुसार सी की कमी को कौन पूरा करेगा? बी पूरा करेगा। सी को गारंटी दी गई है कि 10,000 से कम लाभ नहीं मिलेगा। तो 16,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, बी के लाभ को 2,000 घटा देंगे तो बी का लाभ बचेगा 14,000 रुपये और सी के लाभ में 8,000 में 2,000 रुपये जोड़ देंगे, क्योंकि वही कमी कौन पूरा करेगा? बी के लाभ में से 2,000 घटाना है, सी के लाभ में 2,000 जोड़ना है। तो इस प्रकार ए का लाभ 16,000, बी का लाभ 14,000, सी का लाभ 10,000 आ जाता है। अब जब दूसरी कंडीशन में लाभ दिया है 60,000 तो उसको भी हम बांटेंगे। बच्चों, दूसरी कंडीशन में लाभ 60,000 दिया है। 31 दिसंबर 2018 को लाभ 60,000 दिया है, टोटल लगाया, इसी टोटल को इधर भी लिखा, यही प्रॉफिट निकला। अब इस प्रॉफिट को भी 60,000 गुणा 2/5 ए को लाभ बांटेंगे, 60,000 गुणा 2/5 बी को लाभ बांटेंगे, 60,000 गुणा 1/5 सी को लाभ बांटेंगे। तो ए का लाभ निकलता है 24,000, बी का लाभ निकलता है 24,000, सी का लाभ निकलता है 12,000। सी को गारंटी दी थी कि 10,000 से कम लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जब 1/5 उसका लाभ निकाला तो 12,000 निकल रहा, तो कम तो मिला नहीं, उसको ज़्यादा मिल गया।
जिस साझेदार को गारंटी देते हैं यदि उसका लाभ अनुपात में निकालने से जितनी गारंटी दी है उतना निकलता है या उससे ज़्यादा निकलता है, तो जो उनका अनुपात होता है उसी अनुपात में सभी साझेदारों को लाभ बांट दिया जाता है। और अगर गारंटी वाले साझेदार को लाभ जितना गारंटी दी है उतना लाभ नहीं मिल पाता है तो उस कमी को जिन साझेदारों ने गारंटी दी है वह पूरा करते हैं, तो उस कंडीशन में सवाल बदल जाता है। फिर जिसने गारंटी दी है वह उस कमी को पूरा करता है, उसका लाभ कम हो जाता है और जिस साझेदार को गारंटी दी गई है उसका लाभ बढ़ा दिया जाता है। आशा करते हैं आप लोग प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।